जी का जो बयान है बिल्कुल सही है। उन्होंने एक तरह से जो इतिहास है उसको सामने रखा है। सब लोग जानते हैं, इस देश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है और हम समझते हैं कि ख़ास तौर पर जिसको थोड़ा भी इस इतिहास का ज्ञान है वो इस बात को जानता है कि आरएसएस और जो ये संघ परिवार है इसका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं था, बल्कि उसके विपरीत ये ब्रिटिश की एक तरह से उसकी मुखबरी कर रहे थे। तो ये बात छिपी हुई नहीं है। और जिस तरह से एक लंबे समय तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा अपने मुख्यालय में नहीं फहराया, तो ये भी साबित करता है कि इनको तिरंगे झंडे पर भी विश्वास नहीं था, संविधान पर विश्वास नहीं था। तो ये सारी बातें जो तेजस्वी जी ने की है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। लेकिन सर, वोटिंग राइट जो है इसमें वो कौन, जिसमें वोटिंग राइट की बात एक खास वर्ग के बारे में कही जाती है? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि शायद इतिहास का ज्ञान उनको नहीं है। अगर जानकारी होती तो इस तरह की बहकी बहकी बातें नहीं करते वो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में या जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लीडरशिप थी उसके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें हर समुदाय ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। कोई किसी से कम नहीं था। जिसकी जो ताकत थी लोगों ने लगाई थी और यही वजह है कि हमको कामयाबी मिली और हमको आज़ादी हासिल हुई। अब सर, बिहार से महाराष्ट्र चलते, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जो महाअघड़ी सरकार है वो दाऊद इब्राहिम को समर्पित है, क्योंकि जिनसे उनका लिंक जुड़ता है वो मंत्री हिरासत में है, लेकिन सरकार इस्तीफा नहीं ले रही है। देखिए, ऐसा है कि दाऊद इब्राहिम का नाम कब तक लेंगे। अगर हमें याद है कि जब इन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आएगी तो दाऊद इब्राहिम को हम पाकिस्तान से यहाँ लाएंगे। तो अब 7 साल 8 साल तो हो गए, दाऊद इब्राहिम आए नहीं, ना पता चल रहा है कि वो कहाँ हैं। तो दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर किसी को बदनाम करना ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक एक तरह से कहा जाए बदले की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है। आज सर, उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक चरण का मतदान संपन्न हुआ है। क्या आप देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जो रिपोर्ट आ रही है, जो हम लोग जान पा रहे हैं लोगों से, उससे तो ऐसा लगता है कि योगी जी का चल चलाव है। ये सरकार जाने वाली है, लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और अब देखिए आने वाले समय में बात सिद्ध होती है नहीं। सर, यूक्रेन संकट पर दोहरा हजारों बच्चे और नागरिक फंसे हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ एकजुट है, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता भारत के छात्र और नागरिकों को यूक्रेन से वापस भारत लाना है। बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने, और ये मामला बहुत गंभीर है। हालांकि मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार की आंख बहुत देर से खुली। जहाँ तक कि रशिया और यूक्रेन के जंग का सवाल था, ये लड़ाई का सवाल था, ये बहुत दिनों से ये खबरें आ रही थी और केंद्र सरकार को पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए था, लेकिन विलम्ब से ही सही। और ये बात सही है कि ये मामला पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सब अभी इस कोशिश में हैं, या ये प्रयास होना चाहिए कि कैसे वहाँ जो फंसे हुए हमारे जो छात्र हैं या वहाँ जो नौकरी पेशा हैं जो भी हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। सर, अपोजिशन खासकर कांग्रेस पार्टी रही है कि भाजपा समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत को मजबूत होने की जरूरत है वैसे वक्त में विपक्ष वोटों के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि कौन किसको बांट रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है सिर्फ नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हकीकत ये है कि सबका साथ लेकर प्रधानमंत्री नहीं चल रहे हैं। और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज लोकसभा में एक भी सांसद वो
अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप सबको लेकर साथ नहीं चल रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं। सर, ममता बनर्जी यूपी आती हैं, समाज भी हार रही है। हो सकता है उनकी बात सही साबित हो और ऐसा दिखाई तो पड़ रहा है। जो भी लोग लौट कर आए हैं, बल्कि पत्र पत्रिकाओं में भी जो खबरें आ रही हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उससे भी ऐसा लग रहा है कि योगी जी इस बार परेशानी में हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।